अरिस्टोटल ने कहा था मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सच है, हर समाज उसमें रहने वाले लोगों की भलाई चाहता है। इसीलिए हर समाज में कुछ नियम और कुछ परंपराएं बनाई जाती हैं। लेकिन कभी कभी समाज द्वारा बनाए गए इन नियमों और परंपराओं की वजह से लोगों का भला होने की बजाय बुरा हो जाता है। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर विक्रम भाटिया, आप सबका स्वागत है क्राइम पेट्रोल दस्तक में। 1 साल पहले जब मैं मध्य प्रदेश के कटनी में पोस्टेड था, तब यह केस मेरे पास आया था। इस केस के माध्यम से मुझे एक नई प्रथा के बारे में पता चला। आइए देखते हैं क्या था यह केस और क्या थी यह प्रथा। चाचा ये क्या झांकी बना दी तुमने हमारी है? ये घाघरा, ये चोली, क्या है ये? बड़ी शर्म आ रही है तेरी मर्दानगी को। अरे ये हमारे साथों की प्रथा है, प्रथा। अरे सुनो सुनो, ये जो हम लड़की बनकर ये गुलाल की थाली अगर लड़कियों के पास नहीं ले जाएंगे ना, तो हमारी शादी कैसे होगी? तुझे शादी की बड़ी जल्दी है। अच्छा अभी सुनो, अभी सभी लड़के लोग गुलाल लेकर लड़कियों के पास जाएंगे। अगर उस लड़की को वो लड़का पसंद नहीं है तो उसके गुलाल में पानी डाल देगी, और अगर उस लड़की को वो लड़का पसंद आ गया तो उसके नाम का गुलाल लगा लेगी। फिर बच्चे मुझसे घाघरा चोली पहनकर तमाशा नहीं होगा। वैसे भी शादी नहीं करनी मुझे अभी। इतनी सी बात तो अपने बाप को नहीं बोल सकता। तेरे चक्कर में शहर से सारा काम छोड़कर आया हूं मैं। और तू? अरे तू जानता है ना, मैं उनसे कुछ नहीं कह सकता हूँ। अगर तू कुछ नहीं कर सकता तो फिर मर। सुन ना, ले लगा ले मेरे नाम का गुलाल, फिर बारात ले आऊं। अरे हटना, इसके नाम का नहीं तो मेरे नाम का लगा ले गुलाल। अच्छा, तेरे नाम का लगाऊं? ये ले। ले, लगा लिया तेरे नाम का गुलाल। अब ले आ बारात। तू मुझे अपने साथ शहर ले चल। पागल हो गया तू? अरे मेरे रहने के ठिकाने नहीं है वहां पे, तुझे कहाँ लेके जाऊंगा? लगा ले मेरे नाम का गुलाल, बारात तो फिर मैं ही लाऊंगा। अगर ये गुलाबी गुलाल तेरे नाम का लगा लिया ना, तो जिंदगी भर मुझे काला रंग लगाना पड़ेगा। तेरे तो मुंह पे पानी मार दिया काले, अब तो तेरी शादी ही नहीं होगी। अरे वाह, होली मुबारक हो राजेंद्र बाबू, होली मुबारक हो भाई। मुबारक हो आपको। वाह भाई। अरे भाई आपका बेटा कार्तिक कहाँ है? अरे वो उसी को ढूंढ रहा हूँ। अरे जल्दी ढूंढ लो भैया, हमारी बेटी के पास गुलाल लेकर आने वाले लड़कों की कमी नहीं है। अगर ममता ने किसी को गुलाल लगा दिया तो आपके बेटे के हाथ से एक अच्छी लड़की निकल जाएगी, समझे? ढूंढो जल्दी ढूंढो। अच्छा ऐसे भागने से कुछ नहीं होगा। जा और जाके कहते कि शादी नहीं करनी तुझे। मर्द बन मर्द। बाबा मर्द मत कह तू, मेरे बेटे को उल्टी सीधी पट्टी पड़ा रहा है। और तू, तेरी खुजली गई नहीं ना, अभी मिटाता हूँ तेरी खुजली। मेरी बात सुनो बाबा। हट, तू बीच में मत पड़। अब ये घाघरा भी पहनेगा, गुलाल लेकर भी जाएगा और शादी भी करेगा। चल बाबा ने शादी नहीं करनी। बाबा छोड़ मुझे। चल बाबा छोड़। क्या बदतमीजी है ये? मुझे कलर से एलर्जी है।
अरे क्या बात है, क्यों भड़क रही है उस पे? देखो ना प्रदीप, ये क्या हालत कर दी है इसने। अरे बेटा तू रो मत, तुला मुझे रंग लगा दे। हाँ? शाबाश, अब बाहर जाके दूसरे लोगों के साथ खेल। जा। क्या है ये, क्यों मारा उसे? सॉरी प्रदीप, एक्चुअली मुझे कलर से एलर्जी है। सुनो ना प्रदीप, अगर हम दोनों को साथ घर बसाना है तो कुछ घर के नियम भी तो होने चाहिए ना। लेकिन तुम्हारी बेटी वो सब नहीं सीख पाएगी। तुम एक काम क्यों नहीं करते, उसे बोर्डिंग स्कूल में भेज दो ना। वो मेरी बेटी है और मुझसे अलग नहीं रहेगी। बाबा छोड़िए मुझे। तेरी मनमानी अब नहीं चलेगी, शादी नहीं चलेगी। केसर को पैसे देने जा रहा हूं लड़की देखने के, तो फटाफट तैयार हो जा वरना। देख तेरे लिए कितना सुंदर घाघरा लाई हूँ। नहीं होती मुझसे ये सब नौटंकी, शादी नहीं कर ली मुझे अभी। तू शादी नहीं करेगा तो मेरी शादी कैसे होगी? मुझे इस घर में बैठ के बाबा की और चिक चिक नहीं सुननी। जो इस साल तक तेरी शादी हुई तो अगले साल तक मुझे भी इस घर से छुटकारा मिल जाएगा। अपनी नहीं तो कम से कम अपनी बहन के बारे में तो सोच। होली मुबारक हो दीदी। होली मुबारक। आपका बेटा 4 लड़कियों के पास जा रहा है ना? जी हाँ। तो 5,000 के हिसाब से हुआ 20,000। बोला? जी दीदी। दीदी होली मुबारक हो। अरे होली मुबारक जी, होली मुबारक। हम 3 लड़कियों के पास जाएंगे गुलाल लेकर। मान गया बेटा? अरे उसका बाप भी मानेगा। काका, कार्तिक शादी नहीं करना चाहता। अरे वाह क्रांतिकारी, तू कब आया? मुझे तुम्हारे मुंह नहीं लगना। जो प्रथा के नाम पे लोगों को भड़काती है, उनसे पैसे ठगती है। न जाने किसने इसे मुखिया बना दिया। अपनी जुबान संभाल के रख। बोला। अब ये तो श्रद्धा है इन सब की। और ये प्रथा कौन सी मैंने मेरे चूल्हे में पकाई है? 60वां में ये प्रथा 300 साल से चलती आ रही। अब नहीं चलेगी। तुझे गांव से बाहर निकाला, तू नहीं माना। अब क्या दुनिया से बाहर निकालू क्या? ये तो आंखें दिखा रहा है। डर गई मैं तो बाबा, डर गई। हे भगवान, जरा इसकी सवारी बाहर तो निकालो। चल जा। चल काका, मेरी बात सुनो। कहा कार्तिक कभी लड़की नहीं बनेगा। बाबा मैं तैयार हो गया। लेकिन मैं गुलाल लेकर सिर्फ ममता के पास जाऊंगा। आप एक ही लड़की के पैसे भरिए। कार्तिक, यह सब क्या है? मेरी बात तो सुन तू। शिकर, कुछ नहीं होगा, मैंने ममता से बात कर ली है। कार्तिक, कार्तिक सुन ना। कार्तिक, कार्तिक, तू मुझसे क्यों चिढ़ रहा है? मुझे भी तुझसे शादी नहीं करनी है। वो तो मैं अपने बाबा को नहीं समझा सकती। तू जब कल गुलाल लेके मेरे घर आएगा ना, मैं उस पर पानी डाल दूंगी, ठीक है? वो शादी के लिए मना कर देगी, फिर मैं आगे का देख लूंगा। अरे सुनो, लो आ गई ममता बिटिया। जाओ कार्तिक, मिलो ममता से।
शादी मुबारक हो। मुझे क्या पता था कि वो मेरे नाम का गुलाल लगा लेगी। उसने तो कहा था मना कर देगी शादी के लिए। मैंने तुझे पहले ही कहा था, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। अब क्यों आया मेरे पास? तू मुझे अपने साथ शहर ले चल। जिस आदमी में गुर्दा नहीं उससे बात करने का क्या फायदा? तू इस गांव के लिए बना है और यहीं सड़। पुष्कर, पुष्कर, मेरी बात तो सुन पुष्कर। पुष्कर, सब पता किया, इसका नाम पुष्कर है। उम्र 24 से 25 साल, 60वां तोली का लड़का है। पीठ पे और पेट पे चाकू से वार किया गया। लाश सबसे पहले किसने देखी थी? सब मैंने देखी थी। मैं सुबह दूध लेने जा रहा था, तब देखा कि खून सूख चुका है, मरे हुए काफी टाइम हो गया। शायद कल रात मारा होगा किसी ने। तो ये भी हो सकता है होली में किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया और सामने वाले ने गुस्से में से मार दिया। बॉडी पर कोई स्ट्रगल के निशान नहीं है। लड़ाई झगड़े में इंपल्सिव मर्डर की पॉसिबिलिटीज बहुत कम है। मुझे तो लगता है मानो किसी ने प्लान करके मर्डर किया है। पीठ पर एक बार है, इसका मतलब ये आगे जा रहा था। किसी ने इसकी पीठ पर चाकू मारा, फिर ये पलटा और खूनी ने 2 वार इसके पेट में किए। खंजर, चाकू या किसी नुकीली चीज का इस्तेमाल किया गया है। आसपास कोई मर्डर वेपन मिला है क्या? सर, हमने आसपास पूरा चेक किया लेकिन कुछ नहीं मिला। तो सर, ये इसकी मदर है। आपने इसे आखिरी बार कब देखा था? कल दोपहर देर रात जब घर वापस नहीं आया तो मैं इसके दोस्त कार्तिक के घर पूछने के लिए गई। कार्तिक के बाबा ने बोला कार्तिक भी नहीं आया। फॉरेंसिक वालों को बुलाओ और आसपास के एरिया को अच्छे से चेक करने को बोलो। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। ये कार्तिक कहाँ रहता है? जी सर। कार्तिक? जी मुझे नहीं पता। कौन है आरती? क्या बात है सर? कार्तिक कहाँ है? अपने दोस्त के साथ पड़ा होगा कहीं। पर हुआ क्या है? वो अपने दोस्त के साथ नहीं है, लेकिन शायद अपने दोस्त का खून करके भागा है। दोस्त का खून? पुष्कर उसी का दोस्त है ना, उसका खून हो गया है। हाँ, पुष्कर उसका दोस्त है, पर कार्तिक ऐसा नहीं कर सकता सर। वो बहुत शरीफ बच्चा है। तो है कहाँ आपका शरीफ लड़का? घर में छिपा के रखा है क्या? ऐसा नहीं है सर, आप देख सकते हैं। से घर में नहीं है। उसका मोबाइल नंबर? जी 982। सर, फोन बंद है। अगर कार्तिक से फोन पे बात हो या वो घर आए तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। जी। इनके घर के बाहर सादे कपड़ों में कांस्टेबल तैनात करो। कार्तिक का फोन ट्रेस करो, देखो कहाँ है वो, और आसपास पता करो कि पुष्कर के साथ किसी की दुश्मनी थी क्या। सर। राजू काका, मुझे पापा के पास जाना है। राजू काका, मुझे घर जाना है। राजू काका, मुझे छोड़ दो। राजू काका। ये पुष्कर की कार्तिक के साथ कोई लड़ाई या कोई दुश्मनी? दुश्मनी कहाँ साहब, वो तो बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो फिर पुष्कर की किसी और के साथ कोई दुश्मनी थी? नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं था।
कोई कुछ बताएगा नहीं। वो केसर है ना, उसके साथ खिटपिट थी पुष्कर की। कैसे खिटपिट? वो यहाँ क्या कर रही हो? जी वो मैं निकलो यहाँ से, जाओ अपना काम करो। वो तो पुष्कर की माँ ने हाथ पैर जोड़े तब उसे छोड़ा केसर ने, और फिर उसकी माँ ने उसे समझा बुझाकर शहर भेज दिया काम के लिए। लेकिन उसे बंद करके रखा क्यों था? केसर है ना, शादी और प्रथा के नाम पे पैसे लेती है। पुष्कर को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। ठीक है, अब जा सकती है। हाँ सर, एक इंफॉर्मेशन मिली है। हमें केसर जी से मिलना है। आप लोग इस तरह से दीदी से नहीं मिल सकते। पुलिस को रोकोगे तुम? अनुज, रहने दो। तुमने गीता पढ़ी है? गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत करो। तो जाओ, करो अपना कर्म। दीदी, इंस्पेक्टर साहब आए। तो बाहर रुका के क्यों रखा है गधे? अंदर लेकर आ। क्या ये सच है कि आपकी और पुष्कर की लड़ाई हुई थी और आपने उसे घर में बांध के भी रखा था? अरे कौन कहता है हमने बांध के रखा था? वो तो घर के बच्चे जाता था, घर में आता जाता रहता था। लेकिन इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि आप दोनों के बीच दुश्मनी थी। कल भी लड़ाई हुई थी ना आप दोनों की? क्या साहब, लड़ाई, दुश्मनी, कितने भारी भारी शब्द बोल रहे हैं आप। अभी आजकल के बच्चे परंपरा का मोल नहीं समझते। इसी बात पे थोड़ी सी नोकझोंक हो जाती थी। वैसे था तो वो मेरे बेटे जैसा, जैसे मेरा उज्जवल वैसे ही पुष्कर। बहुत मानती थी मैं उसे। अब आप यहाँ खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हैं? साहब आए हैं, जाइए चाय नाश्ते का बंदोबस्त कीजिए। जी मैं पूछने ही वाला था। अभी अभी पूछने की कोई बात है? जाइए। जी जी हमारे पति है, पर किसी भी बात की समझ नहीं है इन्हें। लग ही रहा था मुझे। वैसे जिन पर हमें शक होता है उस घर का चाय नाश्ता हजम नहीं होता। हमें नजर रहेगी आप पर हमारी। सिर्फ आपकी ही नहीं, बहुतों की नजर है हम पर। ये लेडी बहुत शातिर है, बहुत स्मार्ट। इसकी कॉल लोकेशंस और कॉल डिटेल्स निकलवाओ। आपको लगता है केसर ने पुष्कर को मारा होगा? कह नहीं सकता। वैसे खुद ना भी मार पाए, मरवा जरूर सकती है। इसके साथ साथ इसके इन आदमियों के भी कॉल लोकेशंस निकलवाओ। पुलिस वालों से झूठ बोल देता कि मैं घर पर नहीं हूँ। इन मनहूसों की शक्ल दिखानी जरूरी थी क्या? पुष्कर का खून हुआ था और कार्तिक गायब था। मुझे सबसे ज्यादा शक कार्तिक पर ही था, लेकिन पुष्कर के खून में केसर का हाथ होने से भी मैं इनकार नहीं कर सकता था। केसर ने पूरी साठवा टोली को अपनी मुट्ठी में बंद करके रखा हुआ था और पुष्कर अकेला ऐसा आदमी था जो केसर के खिलाफ आवाज उठाता था। केसर कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन हर झूठे इंसान को सच्चे इंसान से डर जरूर लगता है। सर, ये होली शांति से चली जाए ऐसा हमने हमारे करियर में देखा ही नहीं। एक ना एक लफड़ा तो होता ही है। ये होली के हंगामे में किया गया मर्डर नहीं है, किसी ने आपसी दुश्मनी निकाली है। सर पुष्कर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। सर, पुष्कर के ऊपर चाकू से ही वार किया गया था। एक वार उसके पीठ पे और 2 पेट पे। जिस किसी ने भी उसे मारा है वो इस बात की तसल्ली कर लेना चाहता था कि पुष्कर के पास बचने का कोई चांस ना हो। या तो बहुत गुस्से में था या फिर बदला ले रहा था। सर, रिपोर्ट के मुताबिक मौत शाम 4 और 6 के बीच हुई है। अगर ये सब कुछ इस टाइम पे हुआ था तो किसी ने देखा कैसे नहीं? हमें लाश खेत के पास मिली। कल होली थी और दोपहर के बाद सो गए होंगे, और दोपहर के बाद औरतें भी घर पर आराम करती हैं। इसकी बॉडी पे कोई इंजरी मार्क्स या कोई स्ट्रगल के निशान भी नहीं है। कार्तिक का कुछ पता चला? नहीं सर, लेकिन हमने कार्तिक का फोन ट्रेस किया। उसका फोन शाम 8 बजे तक जोहलम में एक्टिव था और फिर वहीं बंद हुआ। और सर, कार्तिक के कॉल रिकॉर्ड के अनुसार उसके पुष्कर के साथ साथ उज्जवल के साथ भी बहुत बातचीत होती थी। उज्जवल? वो मुखिया केसर का बेटा। तुम एक काम करो, एक टीम लेकर जाओ और उस एरिया का चप्पा चप्पा छान मारो। कार्तिक वहीं कहीं छुपा होगा। पता करो उस एरिया में उसका कोई रिश्तेदार रहता है क्या? सर। ये केसर का क्या हुआ? सर, केसर के कॉल रिकॉर्ड से मोबाइल लोकेशन तो क्लीन है, लेकिन केसर के भाई भोला की मोबाइल की लोकेशन शाम 4 और 5 के बीच उसी एरिया की है जहां हमें पुष्कर की लाश मिली थी। भोला को उठवाओ और जरा इस उज्जवल को भी बुलाओ।
उज्जवल की कार्तिक के साथ दोस्ती है और पुष्कर की उज्जवल की मां केसर के साथ दुश्मनी। देखे जरा, शायद इस विभीषण से ही लंका ढाने का रास्ता मिल जाए। कार्तिक तुम्हारा दोस्त है ना? तो कुछ पता है कहाँ है वो? नहीं सर। कमाल है, कैसे दोस्त हो तुम? तुम्हारे एक दोस्त का मर्डर हो गया, दूसरा गायब है और तुम्हें पता ही नहीं कि दोनों कहाँ पे हैं। सर पुष्कर मेरा दोस्त नहीं था सर, वो तो कार्तिक का दोस्त था, तो इसलिए कभी कभी उससे बातचीत हो जाती थी मेरी। सर अच्छा, ये पुष्कर और कार्तिक के बीच में किसी बात को लेकर लड़ाई थी? नहीं सर, मुझे नहीं पता। अरे साहब मेरी बात सुनिए, मुझे यहाँ क्यों लाए आप? देखिए मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बात तो सुनिए। अरे क्या बात है, क्यों इतना शोर मचा रखा है? देखिए ना, मुझे यहाँ क्यों लाए आप लोग? भाग रहा था ये। सर आप लोग मामा जी को यहाँ क्यों ले आए सर? खातिर करने के लिए। बिठाओ भाई, इनके पूजनीय मामा जी को बिठाओ। भोला नाम भगवान का, काम शैतान का। साहब मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मान लेता हूं तूने कुछ नहीं किया, तो ये बता कि तेरा मोबाइल उस एरिया में कैसे पहुंचा? पता नहीं साहब, मेरा मोबाइल तो होली वाले दिन ही चोरी हो गया था और मैं अपनी दीदी को छोड़कर कहीं नहीं जाता। जेल भी तू अपनी दीदी के साथ ही जाएगा? वो कार्तिक ने ही मारा होगा, तभी तो भगा है वो। उसे तूने मारा है, वो भी अपनी पूजनीय दीदी के कहने पर। सर एक न्यूज़ है। इसने लड़की के कपड़े क्यों पहने हैं? सर गांव की प्रथा है, होली के दिन लड़के लड़कियों के कपड़े पहन के अपने लिए लड़की देखने जाते हैं। इसके सर के पीछे किसी ने वार किया है, पत्थर जैसी चीज से। सर ये देखिए, इसमें खून लगा हुआ है। इसे फॉरेंसिक के लिए भेज दो। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका मर्डर प्रथा की वजह से हुआ हो सकता है इसने किसी लड़की को पसंद किया हो और कोई दूसरी लड़की इसे पसंद करती हो और इसी वजह से लड़की के घर वालों ने इसे मार दिया। पुष्कर का भी तो मर्डर हुआ था। सर इसकी बॉडी काफ़ी डिकम्पोज हो चुकी है, हो सकता है इसे भी उसी दिन मारा हो जिस दिन पुष्कर को मारा था। हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि पुष्कर और कार्तिक दोनों साथ थे और इनके साथ कोई तीसरा भी होगा। तीसरा? हाँ, उन तीनों के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ होगा, पुष्कर वहां से चला गया होगा, फिर कार्तिक और उस तीसरे आदमी के बीच में हाथापाई हुई और उस तीसरे आदमी ने गुस्से में आकर कार्तिक की जान ले ली। फिर उसने पुष्कर को ढूंढा और पुष्कर को भी मार डाला कि कहीं पुष्कर पुलिस को जाकर उसके बारे में ना बता दे और वो पकड़ा ना जाए। और हो सकता है ये झगड़ा रंग लगाने के ऊपर से हुआ। देखिए इस कार्तिक के चेहरे पे पूरा काला रंग लगाया हुआ है। तुम आसपास जाकर पता करो कि किस किसने काला रंग खरीदा था, क्योंकि गांव में काले रंग को अपशकुन माना जाता है। ज्यादातर लोग काले रंग का इस्तेमाल नहीं करते। पत्थर पर जो काले रंग का निशान है उसके फिंगरप्रिंट्स और जिस हाथ से काला रंग इसके फेस पर लगाया गया उसके फिंगरप्रिंट्स पता करो मैच करते हैं क्या? जी सर। सर ये फोन बंद है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और इसके घर के लोगों को शिनाख्त के लिए बुलाओ। भैया आखिर कोई आपके बेटे कार्तिक और उसके दोस्त पुष्कर को क्यों मारेगा? और आप लोग बार बार ये कह रहे हैं कि उन दोनों की किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। साहब हम तो अब भी यही कह रहे हैं, मेरे बेटे के साथ किसी की दुश्मनी हो ही नहीं सकती। लेकिन कोई बात तो होगी, कुछ तो होगा। सर बात यह है कि ठीक है, आप दोनों जा सकते हैं। कुछ तो है जो ये दोनों छिपा रहे हैं। दो दोस्तों का खून हो गया, वो भी एक ही दिन, और कोई कुछ बताने को रेडी नहीं है। आखिर क्या बात हो सकती है?
कार्तिक के मोबाइल में से कुछ मिला? सर उसका फोन पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, टेक्निकल टीम उसे अनलॉक कर रही है। सर गांव में जितने भी लोगों ने काला रंग खरीदा था उन सबको उठा के थाने ले आए हैं। इनके कॉल डिटेल्स निकलवाओ। देखो इनमें से कोई उस दिन उस एरिया में था क्या, और इनके फिंगरप्रिंट्स पत्थर पर मिले फिंगरप्रिंट से मैच करवाओ। पहले पुष्कर की लाश मिली, फिर कार्तिक की लाश मिली। आखिर कौन इन दोनों को मार सकता है? कौन हो सकता है इन दोनों का कॉमन दुश्मन? सर कार्तिक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि उसका मर्डर 3 से 5 बजे के बीच हुआ था। सर मरने से पहले कार्तिक की किसी के साथ मारपीट भी हुई थी। उसकी बॉडी पे इंजरीज के मार्क्स भी थे। एक और बात सर, मरने से पहले कार्तिक ने किसी के साथ भी किया था। लेकिन कार्तिक की गर्लफ्रेंड के बारे में तो किसी ने कुछ बताया ही नहीं। गर्लफ्रेंड नहीं सर, बॉयफ्रेंड। अननेचुरल तरीके से किया गया था। सर कार्तिक का मोबाइल भी अनलॉक हो गया है। कुछ फोटोज है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तू वहां क्या कर रहा था? कहाँ सर? जहां हमें कार्तिक की लाश मिली। तू गया था ना वहां कार्तिक के साथ? नहीं सर, मैं नहीं गया सर। अरे 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 अनुज धैर्य रखो, बताएगा ये सब, बिना मार खाए बताएगा। कार्तिक तेरा पार्टनर था ना, फिर क्यों मारा उसे? ये तेरे कॉल रिकॉर्ड्स, इसके अकॉर्डिंगली 3 से 5 बजे के बीच में तू वहीं था जहां हमें कार्तिक की लाश मिली। अब बताएगा सच क्या है? हाँ सर, मैंने उसे उस दिन लड़की के कपड़े पहनने को कहा था, क्योंकि सर मैं उसे ऐसे देखना चाहता था सर। वाह यार, कितना सुंदर लग रहा है तू। यार एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई। कैसी प्रॉब्लम? ममता ने मुझसे बोला था कि वो मेरे गुलाल पर पानी डाल देगी और मेरा रिश्ता मना कर देगी, लेकिन उसने मेरा गुलाल लगा लिया यार। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तू पागल है क्या? तू उसके घर गुलाल लेकर गया ही क्यों था? मुझे लगा वो मना कर देगी यार। सच पता क्या है? तुझे मेरे साथ रहना ही नहीं, तुझे उन लोगों के साथ रहना है। तू ऐसा कर, तू उनके पास ही जा, शादी कर, बच्चे पैदा कर, तुझे जो करना है कर, तू यहाँ से जा बस। यार मैं प्यार करता हूँ तुझसे। जा यहाँ से, अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे, जा यहाँ से। मेरी बात तो सुन। सर मैं उसके बाद वहां से चला गया था सर। तू अभी भी सच नहीं बोल रहा। मैं बताता हूं क्या हुआ था। कार्तिक का तेरे अलावा पुष्कर के साथ भी रिलेशन था और तू इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सका और गुस्से और जलन की वजह से तूने पुष्कर और कार्तिक दोनों को मार दिया। नहीं सर, मैं सच कह रहा हूं, मैंने किसी को नहीं मारा सर, मेरा यकीन कीजिए सर। मैं मारपीट में विश्वास ही नहीं करता, लेकिन लातों के भूत बातों से मानते कब है? पूछते रहो जब तक बता नहीं देता। सर 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 सर, सर मेरी बात। सर जितने भी लोगों ने काला रंग खरीदा था उनमें से किसी के भी फिंगरप्रिंट्स पत्थर पर मिले फिंगरप्रिंट से मैच नहीं करते। उज्जवल के फिंगरप्रिंट्स मैच करवाओ। और कार्तिक के घर वालों को कार्तिक के बारे में सब कुछ पता था, तो वो चुप क्यों रहे? मुझे सब पता था साहब कार्तिक के बारे में। मार दिया। बाबा, अपने मोबाइल में क्या देख रहे हैं? मैं आपको अपने मोबाइल में एक अच्छी चीज दिखाती हूँ। दिखा। क्या है ये गंदगी? गंदगी नहीं बाबा, आपकी होने वाली बहू है ये। दिमाग खराब है तेरा। आपके बेटे ने नवाबी शौक पाल लिया है। अब तो हो चुकी आपकी बेटी की शादी। इसको तो मैं आज अच्छी तरह से बताता हूँ। क्या रे? क्या है? क्या हुआ? इन हरकतों की वजह से तेरा जीना आराम कर दिया। अरे सब क्या देख रहा हूँ मैं? ये मैं प्यार मैंने ये बात आपसे इसलिए छुपाई कि समाज में अगर बात फैल जाती तो
मेरी बेटी से शादी कौन करता? तो बेटा गे था आपका। आपको शक था कि आपके बेटे का पार्टनर पुष्कर है, इसलिए आपने अपने बेटे और उसके दोस्त दोनों को मार डाला। नहीं साहब, जैसा भी था बेटा था मेरा, कैसे जान ले लेता उसकी? वो तो पता चल जाएगा। इनके फिंगरप्रिंट्स मैच करवाओ और कॉल डिटेल्स भी निकलवाओ। सर, कार्तिक के पिता की फोन की लोकेशन उनकी घर की ही थी। हो सकता है होली की वजह से फोन घर पे छोड़ा हो, या ये भी हो सकता है कि अपने बेटे को मारने के प्लान की वजह से। हेलो, कोतवाली पुलिस स्टेशन से कांस्टेबल अनिल त्रिपाठी बोल रहा हूँ। साहब, ममता की शादी हो रही है, जल्दी आ जाइए। मुबारक हो। तो मैं क्या करूँ? अरे साहब, हमारे गांव में होली के दिन ही शादी होती है और ये हमारी प्रथा के खिलाफ है। बाकी सब डिटेल आ गए? नहीं सर। सर मंगर, अभी किसी का फोन आया था, उसका कहना है कि ममता की शादी हो रही है, जिसकी शादी पहले कार्तिक से होने वाली थी। तो सर मैंने भी उससे यही पूछा था, तो उसका कहना है कि हमारे यहाँ होली के दिन ही फैसला होता है कि शादी किससे कब होगी। तो ममता को तो 1 साल इंतजार करना चाहिए था ना। जी हाँ, कर रहा हूं मैं अपनी बिटिया की शादी। लेकिन आप लोगों में सिर्फ होली में ही शादी का फैसला होता है ना? अरे साहब, ये सब कौन मानता है? और मैं अपनी बेटी की शादी के इंतजार 1 साल नहीं कर सकता हूँ। वो लड़का सागर भी आया था मेरी बिटिया के पास गुलाल लेकर। वो लड़का मुझे पसंद भी है, इसलिए सागर की शादी मैं अपनी बेटी से कर रहा हूँ। ये लोग अचानक क्यों शादी कर रहे हैं? ये लोग तो अपनी प्रथा का, अपने कल्चर का बहुत मान करते हैं। प्रथा के चक्कर में तो पुष्कर को गांव छोड़कर शहर जाना पड़ा था। कुछ प्रॉब्लम तो है, पता करो, सारी डिटेल निकालो। सर, उज्जवल कार्तिक के साथ रिलेशनशिप में था और अकॉर्डिंग टू उज्जवल वो मौत से पहले कार्तिक के साथ था। उन दोनों ने फिजिकल रिलेशन बनाया, उसके बाद उन दोनों के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और उज्जवल वहां से चला गया। सर, उज्जवल पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। मुझे लगता है उज्जवल ने ही दोनों को मारा होगा। और पुष्कर की लाश हमें जहां मिली उसी एरिया से हमें केसर के भाई भोला की मोबाइल लोकेशन भी मिली है। सर, अगर भोला की बात माने तो होली वाले दिन उसका फोन चोरी हो गया था। पुष्कर और कार्तिक दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे, हो सकता है रिलेशनशिप में भी रहे हों, और ये बात उज्जवल को पता चल गई होगी, इसलिए उसने गुस्से में आकर दोनों को मार दिया। सर, पॉसिबिलिटी तो ये भी है कि उज्जवल की मां केसर ने अपने भाई भोला के हाथों पुष्कर को मरवाया हो, क्योंकि पुष्कर और केसर इन दोनों के बीच में ऑलरेडी झगड़ा था। ममता के पिता का भी तो हाथ हो सकता है। ममता और कार्तिक की शादी होने वाली थी। यह बात ममता के पिता को पता चल गई हो कि कार्तिक गे है, इसलिए उन्होंने कार्तिक को मार डाला। इसीलिए तो जल्दबाजी में ममता की शादी करवा रहे हैं। इसलिए सबसे पहले मुझे ममता के पिता और कार्तिक के पिता दोनों की सारी डिटेल्स चाहिए। सर, शहर की चौकी से कांस्टेबल आया है। अंदर भेजो। सर प्लीज मेरी बच्ची को ढूंढिए सर, वो यहीं है। हाँ, इसी शहर में। ठीक है, ठीक है, आराम से बताइए क्या हुआ। सर, मेरी बच्ची होली वाले दिन रंग खेलने के लिए घर से बाहर गई थी और फिर वहीं से अचानक वो कहीं गायब हो गई। पता नहीं कहाँ चली गई। मुझे लगा कि सुमन ने ये सब किया उसके साथ। तुमने देखा कैसे नहीं मेरी बेटी को? बोलो, कहाँ है वो? साहब मैंने देखा नहीं, मैं वहाँ बैठा था साहब। बताओ मेरी बेटी कहाँ है? प्रदीप, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो, आ जाएगी, चिंता मत करो। तूने क्या है ना ये सब? बता, कहाँ गायब किया मेरी बेटी को? प्रदीप, ये क्या बकवास कर रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया। सर, पुलिस ने भी उसे बहुत ढूंढा, फिर आखिर में उन्हें मेरे घर के आगे वाले एटीएम से ये मेरी बच्ची का ये वीडियो मिला। ये तो मेरे बड़े भाई हैं, राजू। राजू काका, मुझे घर जाने दो। मुझे पापा के पास जाना है, मुझे घर जाने दो। कैसे जाने दे तुझे? तू तो मेरी बेटी है ना। अब क्या लेने आए हो आप यहाँ? मेरे बेटे और भाई को तो अंदर करके रखा है। आपके पति कहाँ हैं? नहीं है वो घर में। उसका फोन ट्रेस करो। सर, तू क्या कर रहा है यहाँ पे? राजू भाई मेरी बेटी को लेकर भागे हैं। हमारे पास हमारा बेटा है, दूसरों के बच्चे पालने का शौक नहीं है हमें। सर, ये सर, उसका फोन कटनी एरिया में एक्टिव है। कटनी में कौन रहता है? काजल। कौन काजल? चलिए मेरे साथ।
जी सर। मर क्यों नहीं जाती? अरे क्या हुआ? काय का शोर है? तेरी माँ आई है। कैसा मेरी बात? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। पुलिस को अपनी कार्रवाई करने दीजिए। बच्ची को देखो। चलिए आप बाहर चलिए। बच्चा उठो। सर बच्ची बच्ची के फादर को बुलाओ। सर सलोनी, मेरी बच्ची तो ठीक तो है ना? बच्ची को किडनैप क्यों किया? ये पड़ेंगे थोड़े, पूरी जिंदगी जेल में सड़ोगे। आराम से। अनिल, बच्ची को गाड़ी में लेके जाओ। सर। आप भी इन दोनों को गाड़ी में बिठाओ जाके। बच्ची का मेडिकल करवाओ। साहब, ये तो भोला का मोबाइल है। यही मोबाइल तो चोरी हो गया था। ये देखिए। बच्ची को किडनैप क्यों किया? क्या करता सर? कुत्ता बना दिया था केसर ने मुझे, अपना कुत्ता। काजल को प्यार करता था, लेकिन पता नहीं उसने भी क्या जिद लगा रखी थी। बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए। अरे कहां से देता बच्चा? उज्जवल के बाद केसर ने मुझे नामर्द बना दिया, नसबंदी करवा दी। फिर सोचा भाई की बेटी को ही किडनैप कर लेता। इसमें गलत क्या? और भोला का मोबाइल वो कहां से आया तेरे पास? मैं नहीं मारता इसका मतलब ये नहीं है कि ये भी नहीं मारते। साहब बता दो, साहब बता दो, साहब बता दो, साहब। होली के दिन मैंने उसका मोबाइल चुराया था। जब मैंने सलोनी को उठाया और घर पहुंचा तो मैंने देखा कि पुष्कर का और केसर का झगड़ा हो रहा है। तो मैंने सोचा अगर पुष्कर, साहब आपको भी याद है ना किस तरह वो केसर ने आपके सामने भी मुझे जलील किया। अब आप यहाँ खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हैं? साहब आए हैं, जाइए चाय नाश्ते का बंदोबस्त कीजिए। याद है ना साहब? बस इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं वो पुष्कर को मार दूंगा तो पूरा शक वो केसर पे आएगा। इसलिए मैंने उसके भाई का भी फोन उठाया कि दोनों भाई बहन साथ में अंदर जाए। पुष्कर, पुष्कर मेरी बात तो सुन। पुष्कर, और तूने कार्तिक को क्यों मारा? नहीं साहब, मैंने कार्तिक को नहीं मारा। मैं कार्तिक को क्यों मारूंगा साहब? क्यों? तुझे पता चल गया होगा कि तेरे बेटे उज्जवल के साथ कार्तिक का अफेयर है, इसलिए उसे मार दिया तूने। नहीं साहब, मैं भगवान कसम खाता हूं साहब, मैंने कार्तिक को नहीं मारा साहब। सर, सलोनी की मेडिकल रिपोर्ट आ गई है। बच्चे के साथ किसी भी तरह का सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं हुआ है और सलोनी ने खुद कहा है कि उसे किसी ने मोलेस्ट नहीं किया है। सर, ममता और गिरीश के रिकॉर्ड्स आ गए। ममता और सागर, जिसके साथ ममता की शादी होने वाली थी, वो दोनों तो पहले से अक्सर बातें किया करते थे। हो सकता है दोनों के बीच में अफेयर चल रहा हो। सर, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर ममता ने कार्तिक से गुलाल लिया ही क्यों? उज्जवल ने बताया था कि ममता कार्तिक के साथ शादी के लिए मना करने वाली थी, लेकिन अचानक से उसने गुलाल ले लिया। हो सकता है इस बीच कोई बात हुई हो। और सर, ममता के कॉल रिकॉर्ड से मोबाइल लोकेशन से यह भी पता चला है कि वो पिछले कुछ दिनों से एक अस्पताल में फोन करती थी और वहां जाती भी थी। हेलो सर, उस पागल का फोन फिर से आया है। वो आपसे बात करने के लिए कह रहा है। अच्छा, लाइन कनेक्ट करो। सर। हेलो हेलो, आप बड़े साहब बोल रहे हो? हाँ बोल रहा हूँ। साहब, आप लोग ऐसे कैसे ममता की शादी होने देंगे? वो जो लड़का है ना सागर, उसका ममता के साथ पहले से चक्कर। उसी ने कार्तिक को मारा, मैं बता रहा हूँ साहब आपको।
हाँ, लेकिन तुम कौन बोल रहे हो? हेलो हेलो, पता करो कि ये किसका फोन था। कौन है जो बेगानी शादी में दीवाना बन रहा है? और हॉस्पिटल से पता करवाओ कि ममता वहां क्यों जाती थी। सर, अस्पताल से पता करवाया, ममता मां बनने वाली थी। हो सकता है सागर ही उसके बच्चे का बाप हो। ममता और सागर के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ हो, इसलिए ममता ने कार्तिक का गुलाल एक्सेप्ट कर लिया हो ताकि वो कार्तिक से शादी करके अपने होने वाले बच्चे को कार्तिक का नाम दे सके। इस बात से सागर नाराज हो गया होगा और उसने गुस्से में कार्तिक को मार डाला होगा। तो फिर ये कौन है जो बार बार हमें फोन करके कह रहा है कि ममता की शादी को रोक लो? कोई और भी है जो ममता को बहुत चाहता है। सर वो सारे कॉल्स एक राधे नाम के लड़के के नंबर से आ रहे थे। मुझे राधे और सागर दोनों की सारी कॉल डिटेल्स चाहिए अभी। सर सागर और राधे के कॉल रिकॉर्ड्स। जल्दी चलो। गिरीश, गिरीश। जी साहब। राधे कहाँ रहता है? लेकिन बात क्या साहब? राधे कहाँ रहता है ये बताओ। सर पास वाले घर में रहता है, लेकिन वो अभी भी मेरी बेटी के साथ बाजार में खरीदारी करने गया है। अपनी बेटी को फोन लगाओ। जी। सर उसका फोन बंद आ रहा है। अब मैं राधे को फोन लगाता हूं। सर वो फोन नहीं उठा रहा। राधे का फोन ट्रेस करवाओ अभी। सर लेकिन बताएंगे बात क्या है? तुम्हारी बेटी की जान खतरे में है। क्यों? तू तो शादी क्यों करना चाहती है? तू तो कार्तिक से भी शादी के लिए तैयार हो गई थी ना? मुझे क्या करा भी है? ठीक है, हम वहाँ आते हैं। सर वो डोगरगांव एरिया में। तेज चलो वहाँ। मैं तुम्हें पसंद ही नहीं करती हूँ राधे, छोड़ो मुझे। पसंद नहीं करती है? पसंद नहीं करती है? मैं काला उसने मैं तुझे जान से मार दूं आज। अनुज छोड़ो राधे, राधे चुप। मैं मार दूंगा मैं बोलो चुप हो जा। राधे चुप। हमें पता है तूने कार्तिक को मारा है, छोड़ उसे। ममता, राधे ममता को छोड़। सब पीछे जाओ। हाँ मारा है। ये कहती थी कि मैं काला हूँ, हाँ? और वो तो पूरा ही काला था। सारे हाँ? तुम लोग मुझे काला कहते हो ना? तेरी तो पूरी आत्मा ही काली है। ये ले, कितना गंदा है तू। छी छी। सबने मुझे गंदा कहा, सबने। कोई लड़की मुझसे शादी नहीं करना चाहती। सब मेरे ऊपर हंसते थे, मेरा मजाक उड़ाते थे लोग। अब बहुत हो गया, मैं सब खत्म कर दूंगा मैं। छोड़ दे ममता को। आप इसे हॉस्पिटल लेके जाइए जल्दी। लेके चलो इसे। राधे और संतोष को उनके गुनाहों की सजा मिली। राधे ने गुस्से और जलन के मारे कार्तिक का खून किया था, लेकिन इसमें गलती सिर्फ राधे की नहीं थी। कहीं ना कहीं ये दस्तक पूरे समाज के लिए थी, जिसने राधे के मन में ये कुंठा पैदा कर दी थी कि वो काला था। लोगों ने रंग, समुदाय, जाति, धर्म और ऊंच नीच के नाम पर इस पूरे समाज को बांट रखा है, और इस कारण हर साल न जाने कितने क्राइम्स होते हैं। हम ये क्यों नहीं समझ पाते कि दूसरे को नीचा दिखाकर हम कभी ऊंचा नहीं उठ सकते। इस धरती पर हम सबका बराबर का अधिकार है, हम सब एक हैं। इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर विक्रम भाटिया आपसे विदा लेता हूं। तब तक सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद।